अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर टेक्स्ट आपने कोई इस तरह का लिखना है कि वो आपको 3D इफेक्ट उसमें देना है, अगर आपने तो वो किस तरह से लिखेंगे, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हम फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल में अभी ओपन करता हूँ। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का रख लें, इसका फ़र्ज करें, अभी हम रख लेते हैं 20x20 और ओके। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, टी मैंने प्रेस किया और ये टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं उर्दू स्किल लिखता हूँ। ये इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं, ये ऑलरेडी बोल्ड है तो ये हम इसका तराजान प्रो 3 जो है ये मैं इसका फॉन्ट मैंने लगा दिया। अब इसके ऊपर हमने इफेक्ट लगाने हैं। इसके लिए मैं यहाँ से नीचे इफेक्ट्स में जाता हूँ और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जा करके सबसे पहले मैं इसका कलर ओवरली जो है वो करता हूँ। यहाँ पर कलर आप अपनी मर्ज़ी का जहाँ पे भी रखना है वो वाला रख लें। फर्ज करें हम कोई ब्राउन कलर रखते हैं, अगर इस तरह का, इसको ओके कर देते हैं। और इसके बाद हमने इसको अब 3D इफेक्ट देना है, तो उसके लिए हम बेवल लगाएंगे। बेवल लगाने के बाद यहाँ पर इसकी सेटिंग आपने देखनी है। यहाँ से हम इसको इनर बेवल रखेंगे, स्मूथ रखेंगे और इसके बाद यहाँ से आकर के काउंटर जो है हम इसको ये वाला अप्लाई कर देंगे। ये तो इनर ब्लू ही रखते हैं इसको। इसके बाद डेप्थ इसकी हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, साइज इसका थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, सॉफ्टनेस भी इसकी हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं, ये इस तरह से। ठीक है जी। तो कलर इसका हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कलर हम कोई ये रख लें। इसके बाद इसको ओके कर देते हैं। अब हमने इसका शेडो लगाना है। शेडो लगाने के लिए इसी को डुप्लीकेट करें, ऑल्ट प्रेस करके मैंने शिफ्ट प्रेस करके नीचे कर दिया, इसको यहाँ पे रखें और उसके बाद एडिट में जाएं, ट्रांसफर में जा करके तो फ्लिप वर्टिकल कर दें। ये फ्लिप वर्टिकल कर दिया। इसके बाद अब इसके साथ अपना मास्क लगा लें। मास्क लगाने के बाद यहाँ पर ग्रेडियंट टूल आप सेलेक्ट कर लें, जी इसका शॉर्टकट है, और इसके बाद यहाँ पे इसको ग्रेडियंट दे दें इस तरह, ताकि वो ज़रा उसका शेडो यहाँ तक रख दे। ठीक है जी। तो इसका बैकग्राउंड का कलर मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक। इसके बाद हम इसका चाहते हैं कि जी यहाँ पर इसके ऊपर लाइट डालें, तो उसके लिए मैं अभी न्यू लेयर बनाता हूँ और सॉफ्ट वाला ब्रश जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ले लेते हैं पहले ही, और इसके बाद इसके ऊपर जहाँ जहाँ हमने ग्रेडियंट डालना है वाइट, जहाँ जहाँ हम लाइट डालनी वहाँ पे हम वाइट कलर ऊपर कर लेते हैं, और इसके बाद इस तरह से वहाँ ये अपना वाइट कलर का स्पॉट अभी एक एक हम लगा देते हैं। ये इसके बाद हम इस लेयर को सिलेक्ट रखते हुए इसको हम यहाँ से जा कर के ओवरली कर देते हैं। ये इसको मैंने ओवरली कर दिया। तो ये देखिए जी, आपका टेक्स्ट जो है ये 3D इफेक्ट इसका लग रहा है कि जैसे ये 3D में बना हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपना नाम, अपना टेक्स्ट कोई भी आप लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना मत भूलें।